नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। साहेब के परम मित्र अडानी को अब इतना झटका लगने वाला है, अलग अलग देशों से झटका लग रहा है कि अब साहेब यानी कि प्रधानमंत्री मोदी भी तकलीफ में आ गए होंगे कि जिस मित्र को, जिस अडानी को देश में फ्लाईओवर्स बेचे जा रहे हैं, मॉल्स बेचे जा रहे हैं, जमीन दिए जा रहे हैं, एयरपोर्ट दिए जा रहे हैं, रेलवे दिए जा रहे हैं, क्या नहीं दिया जा रहा है, लेकिन विदेशों में उसी अडानी से तमाम प्रोजेक्ट्स छीने जा रहे हैं। अब आपको याद होगा कि आंध्र प्रदेश में एक सप्लाई पावर या यूं कहूं एक प्रोजेक्ट को लेकर अमेरिका ने क्या संदेह जताया था और फिर अमेरिका ने अडानी पर अरेस्ट वारंट भी जारी किया था। अब अडानी पर मुसीबत और आ गई है क्योंकि खबर श्रीलंका से है। वो श्रीलंका जिसने पहले अडानी के प्रोजेक्ट्स को लेकर निर्वेक्षण करेंगे, सर्वेक्षण करेंगे, जांच करेंगे बात कही थी, अब उनकी जांच पूरी हो गई है। जांच में अडानी को उन्होंने दोषी पाया है और सारे पावर सप्लाई के प्रोजेक्ट्स को कैंसल कर दिया है। यानी कि श्रीलंका ने अडानी से महंगे दामों पर बिजली लेने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। श्रीलंका पहला देश नहीं है और ना ही जिस तरीके का रुख अपनाया गया है वो अडानी के खिलाफ पहली बार हो। इससे पहले जब बांग्लादेश में शेख हसीना को जब निकाल दिया गया और जो कुछ भी हुआ बांग्लादेश में जग जाहिर है, तख्ता पलट होने के बाद शेख हसीना और प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा अडानी को जो प्रोजेक्ट्स दिए गए उसे लेकर जांच की मांग उठी और जांच के बाद अब कहा जा रहा है कि बांग्लादेश ने भी बहुत से प्रोजेक्ट्स को कैंसिल कर दिया है। इससे पहले याद होगा आपको कि फॉरेन में बहुत से नेमीबिया के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने तो बकायदा ये बात कही थी कि अडानी के साथ जो भी प्रोजेक्ट्स है उन्होंने न केवल कैंसिल किए बल्कि पोल भी खोली कि प्रधानमंत्री मोदी किस प्रकार से जो भी मीटिंग्स होती है उसमें जानबूझकर अडानी का नाम सामने रखते हैं। और ये केवल बिजनेसमैन या बाहर के लोग ही नहीं कह रहे, देश में भारतीय जनता पार्टी के सब जो गठबंधन दलों में से एक जो गठबंधन ने यह भी कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जब महाराष्ट्र में तख्ता पलट करना था तो उस मीटिंग में भी अडानी को बिठाया गया। तो सवाल ये उठता है कि चाहे राजनीतिक हो चाहे बिजनेस से रिलेटेड हो, अडानी की महत्वता को हमेशा आगे किया गया और प्रधानमंत्री ने हमेशा अडानी को वैल्यू दी, वो सत्कार दिया, वो इज्जत दिया और तमाम तरीके के प्रोजेक्ट्स देश में दिए गए। लेकिन अब उसी अडानी को नेमीबिया में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, अमेरिका में सभी मुल्कों से बॉयकॉट का सामना करना पड़ रहा है, जिससे केवल अडानी के इमेज पर डेंट नहीं आ रही है बल्कि उसका बिजनेस भी ठप हो रहा है। अमेरिका ने जब हिरासत में लेने की बात कही, आप यूं कहूं कि जब उन पर अरेस्ट वारंट जारी किया और जो पावर सप्लाई के प्रोजेक्ट्स थे उसको लेकर जब बात कही तो उससे वो जो रिपोर्ट भी पब्लिश हुई थी उससे केवल इमेज पर खराबी नहीं आई बल्कि शेयर्स जो है वो भी काफी ज्यादा गिरे, जिससे अडानी को बिजनेस में भी भारी नुकसान आया। अब देखिए ना, राष्ट्रपति बनते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने अडानी को तो नहीं बुलाया लेकिन अंबानी को बुलाया। इसके पीछे भी एक अलग थ्योरी है, वो आपको कभी और समझाएंगे। लेकिन फिलहाल अडानी के मुद्दे पर बात की जा रही है कि साहेब अपने डूबते हुए मित्र को बचा पाएंगे या उन्हें डूबते ही रहने दिया जाएगा और प्रधानमंत्री मोदी एक नए मित्र की तलाश कर लेंगे। खैर, ये तो थोड़ा असंभव सा लग रहा है। अडानी से जिस प्रकार की फायदा भारतीय जनता पार्टी लेती है और प्रधानमंत्री मोदी को जिस प्रकार के फायदे मिलते हैं वो फिलहाल अभी किसी और में वो तलाशेंगे नहीं विकल्प। और अडानी, सबसे बड़ा सवाल है कि अडानी से जैसे श्रीलंका ने पावर सप्लाई कैंसिल कर दिए है, जिस तरीके का प्रोजेक्ट्स बांग्लादेश में तख्ता पलट होने से कैंसिल हो चुका है, बाहर के विदेश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जो पोल खोल रहे हैं उससे प्रधानमंत्री की भी असलियत पता चलती है। आखिर क्या जरूरत आन पड़ी कि जो है बाहर से सारी बातें करने के लिए अडानी को भेजा जाता है, अडानी के बिजनेस को पिच किया जाता है, अडानी को एज अ बिजनेसमैन पिच किया जाता है वर्ल्ड के सामने। आखिर जरूरत क्या आन पड़ी? दोस्तों, अब राहुल गांधी की वो बात सच नजर आ रही है जब राहुल गांधी ने बताया था कि कैसे बिजली के बिलों में इजाफा जो आ रहा है उसमें अडानी का क्या कनेक्शन, इंडोनेशिया से कैसे, सब कुछ उन्होंने एक्सप्लेन किया था। राहुल गांधी ने अपने लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके बात कही है कि अडानी कैसे वो जो कोयला इंडोनेशिया और तमाम तरीकों का एंगल बताया था, जो कोयला आ रहा है उससे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है वो कैसे इजाफा कर रहा है आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल पर। तो हमें समझना होगा कि इस वक्त अडानी का वर्चस्व और प्रभाव कितना ज्यादा देश पर है। देश पर इतना ज्यादा वर्चस्व होने के बाद अब विदेशों में अडानी सोच रहा है पैर फैलाने का, लेकिन अडानी ग्रुप्स को अब बड़ा झटका बांग्लादेश की तरफ से, श्रीलंका की तरफ से और बहुत से आसपास के मुल्कों की तरफ से लग रहा है। और ये झटका ये बताता है
कि अडानी की स्थिति इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में किस तरीके की है, यानी अब अडानी चाहे भी तो वो ज्यादा अपनी जो है सप्लाई नहीं कर पाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि शायद यही कारण है कि इस तरीके से अब आर्म फोर्सेस में भी उतरने का काम किया जा रहा है, डिफेंस सेक्टर में भी अडानी उतर गया है। अडानी ग्रुप्स ने जो है एक बनाने का प्रयास भी किया था ड्रोन, लेकिन वो ड्रोन जो है परीक्षण में फेल हो जाता है। तो ये बताता है कि अडानी की कितनी मजबूरी है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ किया नहीं जा सक रहा है। यही कारण है कि अब देश में डिफेंस में भी घुस-घुस कर ड्रोन बनाकर सोच रहे हैं कि यहाँ पर कुछ कर ले जाए। अब आपको ये भी पता है कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी चाहे डिफेंस हो चाहे कोई भी सेक्टर हो उसमें जबरदस्ती अडानी को घुसाए जा रहे हैं, उनके ग्रुप्स को जबरदस्ती जो है आगे किए जा रहे हैं। लेकिन इसकी अब पोल पट्टी और असलियत सामने आ रही है, भ्रष्टाचार की वो तस्वीरें सामने आ रही है। कैसे जो है माधवी बुच की बात हुई थी, सेबी की बात हुई थी, उसमें अडानी की करेक्शन की बात हुई थी। इसको बहुत लोगों ने समझा नहीं था, बहुत लोगों ने तवज्जो नहीं दी थी। लेकिन इसकी बात को भले ही ये राष्ट्रीय स्तर की बात हो लेकिन ये बातें जो है वो विदेश तक फैली है, विदेशों ने इसको गंभीरता से लिया है। तो सवाल ये है कि जिस मुद्दे को, जिस अडानी ग्रुप्स को और जिस अडानी ग्रुप्स के भ्रष्टाचार को विदेश सीरियसली ले रहा है, तो आखिरकार भारत इसे गंभीरता से कब लेगा? और प्रधानमंत्री मोदी अपने दोस्त को इतना बचाने में लगे हुए हैं, आखिर अंधभक्त ये कब समझेंगे और कब ये लोग जानेंगे कि जैसे अडानी जैसे बोला जा रहा है कि देश नहीं बिकने दूंगा, और कैसे देश को बेचने की एक तैयारी की जा रही है। और ये कैसे देश को बेचने से मेरा मतलब है कि इंस्टीट्यूशंस को, पता चले यहाँ पर अपनी स्टेट, जैसे राहुल गांधी ने स्टेट बोल दिया था, उसको लेकर बवाल हो गया था। यहाँ पे भी कोई अपनी मर्जी से कुछ कमेंट करके चला जाए कि देश को कैसे कैसे जाता है, जबकि देश का मतलब इंस्टीट्यूशंस है कि उस इंस्टीट्यूशंस को किस तरीके से कैप्चर करके एक ग्रुप को देने का काम किया जा रहा है। विदेश जान गया है कि कैसे अडानी मूर्ख बना रहा है सबको, लेकिन देश के लोग ही अभी तक अवगत नहीं हुए हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरी है अवेयर होना कि कैसे एक समूह को, एक कम्युनिटी को, एक ग्रुप्स को, एक बिजनेसमैन को केवल और केवल सारे प्रोजेक्ट्स देकर देश को जो है अंधकार की ओर धकेलने का काम प्रधानमंत्री मोदी द्वारा और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। आपको क्या लगता है इस पूरी खबर पर? कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दर्ज कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए माटी की लाल। धन्यवाद।